ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, और वो टॉपिक है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी मेन टर्म क्या है स्टूडेंट्स, उसको समझिएगा। मेन टर्म है यहाँ जिस पर हमें ध्यान देना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग देखते हैं। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली दो चीजें आएंगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिसे हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी आएगी आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। यानी इसके कंसेप्ट और कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट का पूरा मीनिंग जानना जरूरी है। जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोड्यूसर्स जो फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट हैं, वो यूज करते हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एक पार्ट तो वो हो गया। दूसरा हो गया हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री में बेसिकली दो चीजें लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। एक इन्वेंट्री यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेकंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि वो रॉ मटेरियल जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन प्रोसेस में जिसको यूज करके हम आने वाले टाइम में अपना प्रोडक्शन मेंटेन रखेंगे, जारी रखेंगे और उसको बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है इसमें, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हर प्रोड्यूसर, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी सिर्फ उतना प्रोडक्शन नहीं करती कि जितना तुरंत बिक जाए। कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं। मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, 800 यूनिट सेल कर दी और जो 200 यूनिट्स बची है ये फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए होती है। यानी 1000 हमने प्रोड्यूस किया, 800 की डिलीवरी दे दी और 200 जो यूनिट्स है हमारे पास बची हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गई, नो, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है कि बिजनेस चलता रहना है। आने वाले टाइम में हम उसको डिमांड में को पूरा करने में उस इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे। तो अब देखिए दो चीजें बताई मैंने। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब चलिए इन्वेस्टमेंट के मीनिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। यहाँ वर्ड यूज हुआ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब देखिए, समझिए आप, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स होता है बेसिकली। हालांकि इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी आता है और इन्वेंट्री भी आती है। अब देखिए, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डेल्टा के फॉर कैपिटल स्टॉक, और डेल्टा के का मतलब हुआ चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं स्टूडेंट्स। सपोज आप एक बिजनेसमैन है, एक प्रोड्यूसर है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान लो आपके पास 5 मशीन्स हैं, 5 मशीन्स, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितनी हुई? 8 मशीन्स। मैं आपको लिख के बता देता हूं स्टूडेंट्स, समझिए इस चीज को। ओपनिंग यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस मशीन्स है आपके पास 5 और क्लोजिंग बैलेंस है मान लो 8। तो आपकी मशीन कितनी प्लस हुई स्टूडेंट्स? 3 मशीन प्लस हुई। इसको बोलते हैं एडिशन टू व्हाट? कैपिटल स्टॉक, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी से हमें बिजनेस की ग्रोथ का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी पूरी इकोनॉमी को एज ए होल देखें, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी पूरी इकोनॉमी के हिसाब से देखें और मोटे तौर पर देखें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। अब देखिए एक टर्म और आ गई, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है?
1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च का जो 12 मंथ का पीरियड होता है उसे अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, कितनी। अब देखिए समझिए इस बात को, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स। अब इनका प्रोडक्शन कब होता है, एक बात समझिए स्टूडेंट्स, जब मार्केट में डिमांड बढ़े कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उन कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली मशीन की डिमांड बढ़ेगी, और अगर मशीन की डिमांड बढ़ेगी तो उसे ही हम बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और सिंपल भाषा में इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमारी कैपिटल फॉर्म हो रही है, हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है। और ये कब होती है, जब हमारी मशीन्स की संख्या बढ़े, यानी पॉजिटिव चेंज इन द नंबर ऑफ मशीन्स, पॉजिटिव चेंज इन द नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, पॉजिटिव चेंज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमें कंपोनेंट्स देखने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिए क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट टॉपिक है तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसा मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में आपको बताया, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले चलिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट समझिए इसका मीनिंग स्टूडेंट, कोई भी आपका टाइटल होगा ना, कोई भी वर्ड होगा उसी में उसका मीनिंग छिपा होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। आगे देखिए, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड है स्टूडेंट्स, कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज वृद्धि होना और दूसरा इन्वेंट्री स्टॉक में वृद्धि होना, दोनों चीजें आ गई इसमें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मशीनों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी कैपिटल फॉर्म हो रही है जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस, इसका एक एग्जांपल भी देखिए स्टूडेंट्स जो मैंने इधर लिखा है, यहां देखें। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो ओपनिंग स्टॉक से अगर ज्यादा है, और वो ज्यादा होना भी चाहिए, यानी हमारी जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ दिखेगी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी हम जो स्टडी कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझिए। फर्स्ट पॉइंट देखें, इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। अब देखिए मशीनों का प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा किसी भी इकोनॉमी में, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब हमारी इकोनॉमी फ्लॉरिश करेगी, जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा देश में। और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को मीट करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, यानी हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तब इंक्रीज होगी जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारा पैसा बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यानी जब हम ज्यादा मशीन्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी की आउटपुट है वो ओवरऑल आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस देखिएगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी मशीनों के इन्वेस्टमेंट से, ज्यादा मशीनों के प्रोडक्शन से
हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है और उसका रिजल्ट क्या होगा देखिए, दैट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। क्यों? समझिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कंट्री में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, यानी ज्यादा न्यू फैक्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्रीज लगेंगी जो कैपिटल गुड्स कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करेंगी, जो मशीनों को प्रोड्यूस करेंगी, जिससे हमारा ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब सिंपली जीडीपी ग्रोथ हमारी कंपैरेटिवली हाई होगी। तो इट वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाओ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। किसमें? चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये मीनिंग आया है स्टूडेंट इतना। मैंने पहले बताया आपको इन्वेंट्री का मतलब दो चीजें आएंगी सीधे सीधे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब ये इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। किस चीज का पॉजिटिव साइन है? कि मार्केट में बूम है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की। डिमांड बढ़ रही है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। चलिए हम यहाँ पर लिमिटेड करते हैं अपने आप को। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का देखिए मीनिंग क्या है, अगर लिख के देखिए फॉर्मूला में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ एक बात समझें कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होना चाहिए। तभी हमारा क्या होगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव आएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसकी सिग्निफिकेंस देखें। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। अब देखिए प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए और इनपुट का सबसे बड़ा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, इसका मतलब हमारी जो सप्लाई चेन है, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो अनइंटरप्टेड चलेगी, बिना रुके चलेगी, यानी बिजनेस में स्मूथनेस आएगी। और सेकंड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, विद एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हुआ, अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट आर अवॉइडेड। मार्केट में अगर किसी तरह की अनसर्टेनिटी हो गई ना, उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पिछले कुछ महीनों में जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल की सप्लाई होती थी वो इंटरप्ट हुई कहीं ना कहीं, लेकिन उन बिजनेसेस को कोई फर्क नहीं पड़ा जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल था। इसका मतलब किसी भी तरह की अगर अनसर्टेनिटी आ जाए, अनिश्चितता आ जाए, तो एक बिजनेसमैन, वो प्रोड्यूसर जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक है, वो इजीली उसको फेस कर लेता है, उस फेज से बाहर आता है। तो ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस है। तो जस्ट एक टॉपिक को मैं एक बार फिर से बता दूं स्टूडेंट्स आपको, हमने डिस्कस किया कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आई हैं, एक आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ दिखेगी और ओवरऑल कंट्री और इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी का पता चलेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया और अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।